अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये मैं अफ्तारी बना रही हूँ और अफ्तारी में मोमोज़ बना रही हूँ। तो मैं आपको फटाफट रेसिपी बता देती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 कप मैदे का लिया और उसके अंदर मैंने नमक हाफ़ टी स्पून डाला है और मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 2 टीस्पून और इसके अंदर पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पानी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके आपने डालना है। और सबसे पहले आप डो बना के तो उसको साइड पर रखते हैं। और जब मैंने कुछ स्पेशल बनाना होता है तो मैं तकरीबन 4 बजे तक किचन में आ जाती हूँ, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे चले जाता है। मैंने सोचा था आज मैं बड़ा कुछ बनाऊंगी, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें ही बन सकी हैं। तो देखिए उसको मैंने साइड पर रख दिया और इधर मैं बोनलेस चिकन को मैश करूँगी चॉपर में, फूड फैक्ट्री में। और ये थोड़ा सा चॉप होता है तो उसके अंदर मैं एक प्याज डाल दूँगी। और जिन बच्चों को वेजिस पसंद नहीं हैं तो आप बहुत छोटी छोटी करके डालें, लेकिन आप ये ज़रूरी होता है बच्चों के लिए वेजिस लाजमी खिलाएं। तो मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है तो मैं बहुत छोटी छोटी करके ना तो मैं डालती हूँ, ताकि उनको टेस्ट भी ना आए और आपकी जो हेल्दी आप कुछ भी बनाएं तो हेल्दी बन जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें वेजिस भी डाल दी हैं और बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए थे और आप फुल रेसिपी देखिए ना, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरह ये कैबिज थी और 2-3 दिन पहले मैंने वेजिटेरियन मैक्रोनी बनाई थी और उसकी बस थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें बच जाती हैं तो किचन में पड़ी होती हैं फ्रिज में, तो मुझे था कि मैं उसका कुछ बना के तो वो फ्री कर दूं। वैसे भी फ्रिज में जो है वो ज़्यादा ना तो कोई चीज़ खाई जाती है, रोज़े होते हैं सबके और अफ्तारी में जो न्यू चीज़ें बनती हैं वही खाई जाती हैं। तो साथ साथ देते भी रहा करें आप, और ये है कि साथ साथ फ्रिज भी अपना क्लियर करते रहा करें। तो इसी तरह मैंने ये मोमोज़ के लिए ही है स्पेशल, स्टीम वगैरह चीज़ों के लिए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो किसी भी देसी के ऊपर आपके पास कोई भी जाली वगैरह होगी तो वो नीचे पानी रख के तो ऊपर जाली रख के तो ऊपर ढक्कन दे दें तो वो भी आपका वो स्टीम मोमोज़ बन जाएंगे। तो ये देखें जो चिकन का मैंने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है, ब्लैक पेपर डाल दिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाल दूँगी। और इसके अंदर नमक वगैरह की क्वांटिटी बहुत कम रखी है ना, चुटकी चुटकी में सारी चीज़ें डालें। और लास्ट में मैंने गार्लिक पाउडर डाला था। तो ये देखें कोई भी चीज़ आप कोई भी तरह से, कभी भी कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो ये मैं मोमोज़ बना रही थी, मेरे पास इसका टूल्स वगैरह तो है, लेकिन आप देखें कि कभी भी कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम जिस तरह आप बनाते हो तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनती। तो आस्ते आस्ते जब बनाते हो तो परफेक्ट बनती है। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि स्टार्टिंग के जो मोमोज़ हैं वो ज़रा विंगे चिपे ही बनते हैं, फिर बाद में जो सेकंड या थर्ड पूल होता है बिल्कुल परफेक्ट मोमोज़ की शेप आती है। तो कोई बात नहीं, मोमोज़ किसी तरह के भी बने टेस्टफुल होने चाहिए और शेप से कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेस्ट होना चाहिए। तो जैसे मर्ज़ी आप बनाएं तो कोई नहीं, मोमोज़ वैसे ही रेडी होंगे, लेकिन आपका बस मिक्सचर अच्छा ज़बरदस्त बनना चाहिए, टेस्टी। तो ये देखिए अंदर वेजिस भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन ब्रेक ब्रेक कटा हुआ है। और बच्चों ने माशाल्लाह, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बनाएं, बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं। लास्ट में फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, तो वो मेरे ना कभी रोटी बड़ी हो जाती थी कभी छोटी हो जाती थी, तो मैंने ना एक ग्लास की हेल्प से तो ऐसे कर लिया। उसके बाद आप देखना मेरे कितने परफेक्ट मोमोज़ बनेंगे। और फिर बाद में ना इंसान परफेक्ट हो जाता है, लेकिन उसको मेहनत जारी रखनी पड़ती है और स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर बाद में इंसान हर चीज़, कोई भी चीज़ को ले लें तो फिर बाद में लास्ट में परफेक्ट हो ही जाता है। तो ये देखें बड़े ज़बरदस्त किस्म के मोमोज़ रेडी हो गए थे और मेरा लास्ट वाला एक बैच पड़ा था स्टीम के लिए, अभी पहले वाले और स्टीम हो रहे थे। तो फिर मेरे पास थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो उसके स्ट्रिप्स वगैरह कर लूँ। और 2 दिन पहले जो मैंने मैक्रोनी बॉयल की थी वो भी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा बॉयल हो गई थी, तो मैंने उसको भी फ्रिज में रख दिया था। तो आज मैंने जो लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें हैं उनसे मैंने दोबारा रिन्यू उनको किया। और ये देखें जो वेजिस भी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी उनको भी मैंने यूज़ करके तो फ्रिज मैंने आज क्लियर किया है। तो फटाफट वो मैं सारी चीज़ें वगैरह कट कर लूँगी। तो बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा लेते हैं। आप
मैक्रोनी वगैरह बना लें, पास्ता बना लें, वाइट सॉस पास्ता, कुछ भी उनकी फेवरेट चीज़ बना लें। बच्चे खाना जब खा लेते हैं ना या उनकी फेवरेट चीज़ें बना लें तो समझो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो इसी तरह मैं ये कैरेट को भी ब्रिक ब्रिक कट करी थी और मैंने ऑयल में विनीगर कह रही हूँ, मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल लिया था और चिकन डाल लिया था, सोया सॉस डाल दिया था। इसके बाद मैंने विनीगर थोड़ा सा डाला है। विनीगर मैं थोड़ा सा डालती हूँ क्योंकि खट्टा खट्टा ना बच्चों का गला भी ख़राब होने की वो होता है। तो इसके अंदर सोया सॉस डाल के फिर मैंने चिली सॉस मैंने डाली है और ये मैंने नमक डाला है और ब्लैक पेपर मैंने डाला है इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो दादर मिर्ची होती है ना वो डालनी है। तो बच्चों ने ना केचप के साथ खाना था तो आप जितना भी हो सके ना आप कम ही स्पाइस रखें क्योंकि बच्चे बार बार जब पानी पीते हैं ना तो उनका ऑलरेडी पेट फुल हो जाता है, तो फिर वो खाना शाना सही तरह खाते नहीं हैं। तो मैं जो बच्चों के लिए स्पेशल कोई चीज़ बनाती हूँ ना वो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कम स्पाइसी रखती हूँ ताकि बच्चे खाना खा लें, पानी बार बार उठ के ना पिएं। तो इसके अंदर सारी मैंने वेजिस वगैरह डाल दी थी और इसको मैं कवर करके थोड़ी देर पका लूँगी ताकि मेरे वेजिस वगैरह सारी जो है वो पक जाए। ठीक है, तो तकरीबन 2-3 मिनट मैंने कवर कर लिया था और वेजिस मेरी पक गई थी। और ये मैंने लास्ट में ना गार्लिक पाउडर मैंने डाला है और होच पोच हो जाता है उस टाइम पे ना चिकन पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाला है। कुछ भी आप करो फटाफट आपके धोड़े लग रही होती हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। और ये मैंने मोमोज बस जल्दी में निकालने की वजह से 1-2 मोमोज मेरे ना शहीद हो गए थे। तो बस लेकिन बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बने थे। ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करना। और किसी दिन ना मैं चिकन ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगी आपको। वैसे सबको ही आती होगी लेकिन चलो अपने में स्टाइल से मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे आपको बता दूँगी। और ये देखें मेरे ज़बरदस्त किस्म का ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसके अंदर मैं लेफ़्ट ओवर जो मेरी मैक्रोनी पड़ी हुई थी वो मैं डाल दूँगी। और आपको शायद पीछे से ना फ़ैन का थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए माज़रत। एक्चुअली एकदम गर्मी वगैरह हो गई है और वॉइस तो एकदम ना पहले मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना फ़ैन वगैरह नहीं ऑन करती थी, तो उसके बाद ना बहुत ही ज़्यादा पसीने से बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना आप लोगों से एक्सक्यूज़ कर लूँगी कि थोड़े दिन ना ये फ़ैन की जो आवाज़ अगर आ रही है ना तो उसके लिए सॉरी कर लेती हूँ। तो ये है कि देखिए मैंने मैक्रोनी खोल दी थी सारी, क्योंकि ना बाज़ औक़ात ऐसे होता है आप फ्रोज़न चीज़ें वगैरह जब डालते हो ना बाहर से तो पक जाती हैं या हो जाती हैं, कभी अंदर से जो ना ठंडी ठंडी रहती हैं। तो इसलिए मैंने ना सारी खोली थी और लास्ट में मैंने ना थोड़ी सी ना ये स्पाइसी केचप, गार्लिक जो केचप होती है ना कनौर की वो डाली थी। और ये देखिए मेरा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया था। और इधर शहरी साहब कतलियाँ ना बनाएं, चिप्स ना बनाएं, समोसे ना बनाएं, तो मैं कहती हूँ अफ्तारी नहीं हो सकती हमारे घर में। तो बस शहरी वही बना रहा था। तो और मैं शहरी को कह रही थी कि शहरी ये कोई डेली ना ये नहीं कोई खाता, तो शहरी कहता ना कोई खाए, मैं तो खाता हूँ ना। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एंड पे मोमोज़ के रिव्यूज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शेरी कैसे बने मोमोज़? बहुत मज़े किया। चीकू माई कैसे बने हैं? चीकू कैसे बने हैं? अच्छे से भी अच्छे। मैं शिद के जाऊँ, चल खाओ। ज़ुरैन मस्जिद गया हुआ है अफ्तारी करने। ओके, टेक केयर। आज का बस यही व्लॉग था। टेक केयर, बाय बाय मैया, बाय 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 चिकू। चलो ओके खाओ।